जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड टाइप का जो कि 5 मार्क का है और विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 8 मार्क का है, 8 अंकों का है। ठीक, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, जो बच्चे 12th में हैं और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो बच्चे 12th के बाद आगामी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 5 मार्क का है। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2022 में पूछा हुआ है। आपसे पूछ रहा है -π/4 से π/4 के बीच में sin स्क्वायर x dx का मान बताइए। ठीक, चलिए, ये लिखा है आपका -π/4 से π/4 और ये लिखा है sin स्क्वायर x dx। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा है, एक सम फलन है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक, तो जब ये सम फलन है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/4 और इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x dx। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x dx। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, अब जैसा कि आप फार्मूला सूत्र पढ़े हैं, अब जानते हैं कि cos 2x जो है 1 - 2 sin स्क्वायर x के इक्वल है। इसको आप इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x अपॉन 2। ठीक, चलिए, अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/4 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, चलिए, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा 0 से π/4 1 - cos 2x और ये हो जाएगा dx। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x, अब माइनस cos का होता है sin और इसके कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस ये हो जाएगा sin π/2 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 0 माइनस sin 0/2। ठीक, चलिए, अब इसके कैलकुलेशन को हम इधर कर दे रहे हैं। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि π/4 माइनस इस sin π/2 का मान 1/2 और एक कंप्लीट का 0, ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा π - 2/4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2022 में पूछा हुआ है, इसका आंसर π - 2/4। चलिए, अब इसी संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 2020 में पूछा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो हम लोग 17 चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे माना i बराबर लिखा है, ये आपका 0 से π/2, ये लिखा है x dx अपॉन ये लिखा है sin x प्लस cos x। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप π/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। मान लीजिए ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि i = 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस का x dx
अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस का एक्स। ठीक, चलिए अब ये हो जाएगा आपका, यानी कि इम्प्लाइड डेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू का मतलब हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू। ये देखिए क्या है, आपका यक्स है, यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पाई बाई टू डी एक्स अपॉन नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग इसको चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कि 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको एक फंक्शन साइन में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या इसको कॉस में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए साइन में ही चेंज कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाई बाई टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा dx अपॉन इस साइन एक्स इंटू वन बाई रूट टू प्लस कॉस एक्स इंटू वन बाई रूट। ठीक, तो अब यहां से a यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट टू, और टू को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन टू रूट टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू dx अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन टू रूट टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू dx अपॉन साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक, चलिए अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि यानी पाई अपॉन टू रूट टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई फोर एक्स डी एक्स। अब जानते हैं कि कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस का सी। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इज इक्वल टू पाई अपॉन टू रूट टू लॉग ये हो जाएगा कोसेक एक्स, एक्स की जगह आपका हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉट, इसको लिख सकते हैं पाई बाई फोर प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई टू। पाई बाई टू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन टू रूट टू ए लॉग कोसेक, ये हो जाएगा पाई बाई फोर अब प्लस पाई बाई टू माइनस कॉट, ये हो जाएगा ये लॉग के अंदर ही है एक कॉट पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू,
ए हो जाएगा 3π/4। हम जानते हैं कोसेक 3π/4 का मान क्या होता है, π/4 के बराबर होता है, और ए हो जाएगा माइनस कॉस π/4 के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू π/2√2, ये हो जाएगा लॉग, ए हो जाएगा कोसेक π/4 प्लस ये अंदर ही रहेगा, आपका हो जाएगा कॉट π/4। चलिए ये हो जाएगा π/2√2 और ये हो जाएगा लॉग, इसका मान हो जाएगा √2 प्लस का 1। तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा π/2√2 लॉग √2 प्लस 1। ठीक, सिंपल प्रॉपर्टी का यूज था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। करा सिद्ध कीजिए 0 से पाई e की पावर cos x अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx इज इक्वल टू π/2, जो कि 2014 में पूछा है। करा π/4 से π/2 cos 2x log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, 2020 में पूछा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए 21 देखिए प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि माना i इज इक्वल टू 0 से पाई, i इज इक्वल टू 0 से पाई, i इज इक्वल टू 0 से पाई e की पावर cos x dx अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगले स्टेप में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, i बराबर 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस x dx अपॉन e की पावर cos पाई माइनस x प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस x। क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 से a fx dx बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। ठीक, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो यहां से आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस का cos x dx अपॉन ये हो जाएगा e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता माइनस का cos x। ठीक, चलिए अब इससे दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से पाई e की पावर cos x e की पावर माइनस cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos। ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी dx, यानी कि 2i बराबर हो जाएगा ax। यहां से i बराबर हो जाएगा π/2 और यही इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो पहला वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीके से आपने यहाँ को इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखते हैं। ठीक, 23, तो देखिए 23 को आइए शुरुआत करते हैं। करा इसका मान ज्ञात कीजिए।
चलिए 23 में आप देखिए कि आपको दिया है क्या, ये लिखा है π/4 से π/2, ये लिखा है cos 2x इंटू log sin x dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें, समाकलन करना चाहें, तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तब फिर क्या करें, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि माना log sin x बराबर आपने t माना, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक, एक तरीका है सब्स्टिट्यूट करके, या इसको एक दूसरे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का भी यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने मान लिया कि माना I इज इक्वल टू लिखा है π/4 π/2 x dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को ऐड करके अगली प्रॉपर्टी यूज करिए, ये हो जाएगा π/4 से π/2, ये हो जाएगा cos 2 3π/4 माइनस x इंटू log साइन 3π/4 माइनस का x dx। ठीक, चलिए तो आप यहां से I बराबर लिख सकते हैं π/4 से π/2, ये हो जाएगा आपका cos 3π/2 माइनस का 2x इंटू ए log साइन 3π/4 माइनस x dx। थ्री π/2 माइनस एक्स, एक इसमें पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x। तो अब यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू π/4 से π/2 माइनस का साइन 2x इंटू लॉग साइन 3π/4 माइनस x dx। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ठीक, अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इन दोनों को, अब मान लीजिए इसको इक्वेशन सेकेंड, अब यहां से हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पे अब जोड़ के यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या एक तरीका और क्या है, इसको एक तरीका तो ये हो गया, हम लोग चाहें तो आइलेट के हिसाब से इसको डायरेक्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। एक मेथड ए है, आइलेट के हिसाब से ये लॉग फंक्शन है, यानी इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो आइलेट का हम लोग चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए जैसे हमने कि मान लिया कि I इज इक्वल टू, लिमिट बाद में लगा देंगे, आपका लिखा है, इसको हमने लिखा कि log sin x इंटू cos 2x dx। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन आप कहेंगे 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा आप कहेंगे माइनस का sin 2x इंटीग्रेशन, तो माइनस का माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 dx। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं log sin x इंटू ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 dx। 2 से 2 साइन से साइन कैंसिल। चलिए, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 log sin x इंटू साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब हम लोग एक फार्मूला ये जानते हैं कि जो cos 2x लिखा हुआ है ये लिखा है 2 cos, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू प्लस cos 2 तो इसको आप लिख सकते हैं, ये लिखा है 1/2 log sin x इंटू साइन 2x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x dx। ठीक, यहां से आप लिख सकते हैं 1/2 log sin x इंटू साइन 2x माइनस का 1/2 ये हो जाएगा x प्लस साइन 2x बाई 2। चलिए, अब इसके बाद हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे लिमिट। क्या लिखा है π/4 से π/2। चलिए, तो π/2 रखेंगे तो 1/2 log साइन π/2 इंटू साइन पाई माइनस 1/2 ये π/2 प्लस साइन π/2 माइनस π/4 इसमें रखेंगे तो 1/2 log साइन π/4 इंटू साइन π/2 माइनस 1/2 π/4 प्लस साइन π/2 अपॉन 2। देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ का इसमें प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका इसका मान 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 ये हो जाएगा आपका log 1/√2 ये हो जाएगा माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/2 π/4 प्लस 1/2। देखिए अब इसमें ये दोनों एक साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखिए माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका पाई और ये अंडर ये हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का π/8 अब प्लस का 1/4 log 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 log 2 प्लस 1 माइनस का π/8, या इन दोनों के एक साथ लिखिए तो 1/4 कामा ले लीजिए, ये लिख सकते हैं log 2 माइनस π/2 प्लस 1।
ठीक, इस तरह से आप देख रहे हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कह रहा 0 से पाई के बीच में है, सिद्ध करना है। दूसरा वाला इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 2014 में पूछा हुआ है, तो चलिए 24 देखते हैं। हमने मान लिया कि माना i इज इक्वल टू, लिखा है 0 से पाई x साइन स्क्वायर x dx। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई ही लिखा है, पाई माइनस, तो ये हो जाएगा, इसका तो वही होता तो पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पे ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये हो जाएगा आपका पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब वही कहानी, कॉस 2x का फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ से आप आई 2i बराबर लिख सकते हैं 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे देखिए, पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 x माइनस साइन बाई से पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 4 पाई माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन, माइनस इसको रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 को रखने पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, 0 को अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब देखिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 बाहर है, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 1 बाई 2। ठीक, और a इज इक्वल टू तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई बाई 4 इंटू 2 पाई माइनस 1 बाई 2। तो i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 8, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 1। आपका कुछ a आएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, कुछ इसमें मिस्टेक दिया हो, इसका आंसर इसको ए प्रूफ होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी का यूज किए पाई माइनस एक्स, तो पाई साइन स्क्वायर का वो होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका x हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप है,
ए आना चाहिए। यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिया है। चलिए अब अगला देखिए, ये कह रहा है कि मान कीजिए, इसकी वैल्यू बताना है। 2020 में पूछा, 22 में पूछा, 23। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए हमने मान लिया कि माना i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये लिखा है sin की पावर 4x dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब वही पुरानी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी 0 से π/2, ये हो जाएगा sin की पावर 4 π/2 माइनस x dx, sin की पावर 4 π/2 माइनस x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos की पावर 4x dx sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को ऐड करने पे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx अपॉन नीचे हो जाएगा साइन की पावर 4x अब प्लस कॉस की पावर 4x। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसको आप लिख सकते हैं dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि 2i बराबर ये हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पे लिमिट लग जाएगा 0 से π/2। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यानी कि 2i इज इक्वल टू π/2, तो आपका i बराबर क्या हो जाएगा π/4। ये आपका आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि अगर कहीं पे आपको अगर 0 से π/2 लिखा हुआ है, अगर कोई फंक्शन साइन लिखा है वही फंक्शन नीचे लिखा है और इसका कंप्लीमेंट यानी कि यहाँ पे जो π/2 लिखा π/2 माइनस एक्स अगर ए है, तो ये जो लिखा है इसी का आप आधा कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा। तो हमको पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर π/4 होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक क्वेश्चन चूंकि बोर्ड में आया है और बोर्ड में 5 अंक का आया हुआ है, मतलब ठीक ठाक अंक का है, तो हमको इस तरह से स्टेप वाइज इसको लिखना पड़ेगा। मैं प्यारे बच्चों आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप इसी तरह से स्टेप बाइज स्टेप आप लिखेंगे। ठीक, तो ये एक ही पैटर्न पे रहता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का। अब कह रहा है सिद्ध करिए 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस √10x बराबर क्या होगा π/4। ये देखिए बोर्ड में 19 में 20 में 22 में और 23 में हो सकता है, इस बार लगातार पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसको जरूर देख कर जाइएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, या इसी को देखिए चेंज कर दिया है क्या 0 से π/2 √cot x अपान 1 प्लस √cot x, इसको भी सिद्ध करिए π/4 ही। इसको आप लिख सकते हैं 1/√cot x, एलसीएम ले लेंगे तो यही बात लिखी। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, सेम पैटर्न पे ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसको हमने बता दिया कैसे इसमें आया। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना i इज इक्वल टू लिखा है 0 से π/2, ये लिखा है आपका dx अपॉन 1 प्लस √10x। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो tan x होता है वो रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का।
तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से π/2 ए साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। चलिए अब इसके आगे यहाँ से आप लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट कॉस का ये हो जाएगा यानी कि अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ दिया जाए, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पे तो यहाँ से आपका 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा आपका x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है। ठीक, तो आपका यहाँ से यानी कि 2i इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/2 का आधा करेंगे π/4, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी देखिए आपको पूछा है 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा बराबर 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, फिर इसके बाद 20 में पूछा है, फिर 23 में पूछा। ठीक, चलिए π/8 log 2, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग मान लेते हैं कि लेट बराबर 0 से π/4, ये लिखा है log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे चाहें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से i बराबर लिख सकते हैं 0 से π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस ये हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा, यानी कि i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस tan a माइनस b का फार्मूला आप जानते हैं, तो tan π/4 यानी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ठीक, इसको इसमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 log tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को ऐड करें, समीकरण
फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर तो आपका 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4, ये हो जाएगा log 1 + tan थीटा प्लस log 2/1 + tan थीटा। अब कंप्लीट का d थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये log की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो 1 + tan थीटा इंटू 2/1 + tan थीटा। इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/4, ये हो जाएगा log 2 d थीटा। तो यानी कि 2i बराबर हो जाएगा log 2 0 से 2/2, ये हो जाएगा थीटा 0 से π/4। तो i बराबर हो जाएगा log 2/2 इंटू π/4, इसलिए i बराबर हो जाएगा π/8 log 2 बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर रहती है। चलिए ये देखिए, ये भी पूछा है 13 में, 19 में, 23 में। अब देखिए ये क्या लिखा है, तो ये जो पहले वाला हमने प्रूफ किया था उसी टाइप का, जैसे हमने मान लिया कि माना i इज इक्वल टू, ये लिखा है 0 से π/2 √sin x dx अपॉन, आप लिख सकते हैं √sin x प्लस √cos x, इक्वेशन फर्स्ट। अब सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो i बराबर 0 से π/2, ये आप लिख सकते हैं √sin π/2 माइनस x dx अपॉन √sin π/2 माइनस x प्लस √cos π/2 माइनस x। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, इस साइन का क्या √cos x प्लस √sin x। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को ऐड कर दें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 √sin x प्लस √cos x अपॉन √sin x dx। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग तो अब एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx। तो आप लिख सकते हैं 2i बराबर ax 0 से π/2, तो 2i बराबर हो जाएगा a π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। यही हमको प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीटेड रूप से कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 की स्टार्ट करेंगे वो है एरिया अंडर कर्व, वक्र का क्षेत्रफल।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।